ਕਲਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਧੀਰਾ ਭਵਾਰਨਾ ਧੀਰਾ ਥੁਰਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ शिक्षक संघां ਦੇ ਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ पदाधिकारी थे और शिक्षक थे तिन्हां जिहड़ा सह विरोध प्रदर्शन जिहड़ा सह किया और तिथों एक रैली निकाली करी भी तिन्हां जिहड़ा सह विरोध प्रदर्शन किया। तो तुहां देखी सकते धीरे अज जिहड़ा ऐसा शिक्षक जिहड़े थे तिन्हां कलस्टर प्रणाली के विरोध च रोस प्रदर्शन किया और एक रैली निकाली और तिसते बाद इन्हां क्या बोलिया तुहां सुना और एक रैली भी इन्हां जिहड़ी सा धीरे अज जिहड़ी सा निकाली। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हर पूरी कसम को करनी होगी, नहीं करनी होगी। हर पूरी कसम को करनी होगी, नहीं करनी होगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करो प्राथमिक शिक्षा से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। पहले तो नमस्कार। मैं आपके माध्यम से हिमाचल सरकार को जो शिक्षा मंत्री साहब को अब उनका वादा याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब पिछली बार हमने अनशन खत्म किया था, धरना की खत्म किया था शिमला के अंदर, तो उन्होंने हमारे साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं भी ठाकुर हूं और ठाकुर की जवान है, आपकी जो मांगे हैं उनको हम एज पर जो भी हम आगे क्लस्टर सिस्टम की व्यवस्था बनाएंगे तो आपको जरूर साथ में लेंगे और आपके इस मुद्दे के ऊपर जरूर आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन जब अभी हाल ही में नोटिफिकेशन निकली विभाग की ओर से, तब हमने देखा कि किस तरह से जो विभाग के द्वारा बिल्कुल कंट्राडिक्ट जो नोटिफिकेशन निकली है उसमें बिल्कुल साफ लिखा गया है, जो उसमें उसके तहत हमारा प्रमोशन चैनल जो है, जो कि जेवीटीज को एक 20-22 साल के बाद एक नेक्स्ट प्रमोशन मिलती थी, उस प्रमोशन को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। अगर प्रमोशन कहीं पर बची भी है तो उसकी शक्तियां बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। तो इसके लिए हमें सरकार के साथ और विभाग के साथ रोष है और हम आज का ये धरना, ये जो हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं सब डिवीजन उपमंडल धीरा के अंदर, इसमें हम 3 खंडों के अध्यापक साथी यहाँ पर जुटे हुए हैं, शिक्षा खंड थुरल, शिक्षा खंड भवारना और शिक्षा खंड थुरल। ये इसके पीटीएफ के पदाधिकारी और पीटीएफ के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये जो धरना है हमारा आज पूरा हिमाचल प्रदेश के सभी ब्लॉक्स के अंदर, पूरे हिमाचल में उपमंडल स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर धरने हो रहे हैं। हम अभी भी इस धरने के माध्यम से, ये सांकेतिक धरने के माध्यम से हिमाचल सरकार को एक संदेश देना चाहेंगे कि अभी आपके पास समय है और इस तरह से जो आप शिक्षकों के खिलाफ, प्राइमरी टीचर्स के खिलाफ लगातार डे बाय डे निर्णय लेते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी भी कंट्रोल करें, अभी भी नियंत्रण करें, क्योंकि ये हमारे ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर एक कुठाराघात हो रहा है। और जब अब हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए हमें मजबूर होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। इस संबंध में हमने जो भी हमारे एमएलए थे, मंत्री थे, उनको हमने ज्ञापन दिए हैं, उनको पहले सूचना दी है, उनको रिक्वेस्ट की है हमने कि कृपया करके इस तरह से टीचरों के विरोध में, स्पेशली प्राइमरी टीचर्स के विरोध में इस तरह के फैसले ना लें। अगर आप फैसले लेते हैं तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो आज भी इस आपके माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि अभी तक तो ये अंगड़ाई है, अभी तक ये शुरुआत है। इससे आगे भी धरना जो है वो जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर होने जा रहा है आगे भी। और हम सभी लोग जो हैं इस नोटिफिकेशनों की जो हुई हैं इनके खिलाफ, स्पेशली क्लस्टर सिस्टम के विरोध में, हम शिमला में भी एक विशाल धरना जल्द ही देने जा रहे हैं और जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी जो है वो हिमाचल सरकार इसके लिए दोषी होगी। धन्यवाद। जी, साथ में हमारे भवारना खंड के प्रेसिडेंट कुलदीप चंद जी भी हैं। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, काफी हद तक महेंद्र जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जी जी।
ये जो क्लस्टर सिस्टम है, जी। ये क्लस्टर सिस्टम जो है कुठाराघात है प्राथमिक शिक्षकों के साथ, क्योंकि ये जो क्लस्टर सिस्टम का विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रिंसिपल के अधीन हमें दिया जा रहा जी। है, इस बात का विरोध नहीं है। जी। विरोध इस बात का है कि हमारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके हित जो है बुरी तरह से आहत हो रहे हैं। जी। हमारे बीओस और हमारे सीएसटी की जो पावर्स हैं उनको छीना जा रहा है, और ये पद धीरे धीरे डाइंग कैडर में चले जाएंगे, और 20-22 साल के बाद जो हमें प्रमोशन मिलती है वो पुनः पूर्णतः रुक जाएगी, और हमारे जो प्रमोशन चलन रुकने से जेबीटी ही हम भर्ती होंगे और जेबीटी ही हम रिटायर हो जाएंगे। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। अन्यथा हमने काम करना है, पूरे समय पर हम स्कूल जाते हैं, पूरे समय से स्कूल से आते हैं, और 2 अध्यापक जो हैं वो प्राथमिक स्कूलों में होते हैं, 7 क्लासों को संभालते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को जो हैं वो फीड करते हैं। जी, जी। लेकिन ये जो क्लस्टर सिस्टम हुआ है, इससे हमारे हितों को जो है वो नुकसान हो रहा है, इसलिए हम जो है धरने में या संघर्ष में जा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि संघर्ष में जाएं, क्योंकि सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया था, पुरानी पेंशन बहाली का, जिससे कर्मचारियों का जो है बुढ़ापा सुरक्षित हुआ था। जी, जी। लेकिन कर्मचारियों के जो और हित हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से पूर्व में हम ओपीएस के लिए लड़े थे, उसी प्रकार इस सरकार में हम अपने हितों के लिए लड़ेंगे। और जो ये क्लस्टर प्रणाली की जो नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2025 को जारी की गई है, अगर ये सरकार या विभाग इसको वापस नहीं लेता है, ये जो हमारा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन है या संघर्ष है, ये जिले में जाएगा, जिले से राज्य में जाएगा, और राज्य से जब शुरू होगा तो तब तक जाएगा जब तक सरकार जो है वो चुनावों में ना चली जाए। तो हम नहीं चाहते कि सरकार के साथ हमारा टकराव हो। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे हितों को सुरक्षित करे और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन आपके माध्यम से इतना जरूर कह देना चाहता हूं, अगर हमारे हितों से कुठाराघात होगा तो हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक हमें जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश में 141 ब्लॉक जो हैं इस धरने को कर रहे हैं। आने वाले समय में जिलों में इस धरने को ले जाया जाएगा, और आगे जिस प्रकार से राज्य की रणनीति होगी, कंधे से कंधा मिलाकर उनका जो है साथ दिया जाएगा। और टकराव की स्थिति भी अगर सरकार से हमें उत्पन्न करना पड़ती है, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपके माध्यम से इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। लेकिन कुलदीप जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पहल तो जरूर रहेगी कि शांति प्रद इस माहौल में ये जो समस्या है इसको लेकर जो चल रहे हैं, क्लस्टर प्रणाली के विरोध में आप चल रहे हैं, ये सरकार शांति से अगर इसको सुलझा दे तो ये ठीक रहेगा। क्या क्या हम यही चाह रहे हैं कि शांति से ये निकल जाए, और ये जो काम है क्लस्टर सिस्टम का आज से नहीं चला है। 19 नवंबर 2023 को पहली नोटिफिकेशन हुई थी। हम पीटीएफ, एचपी पीटीएफ ने विरोध दर्ज करवाया था। तब जो है शिक्षा सचिव ने हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर इस बात की क्लैरिफिकेशन हमारे अध्यापकों को दी थी कि ये जो क्लस्टर सिस्टम है ये सिर्फ जो है रिसोर्स शेयरिंग तक सीमित है। लेकिन धीरे धीरे सरकार इस मोड में आ गई है। इस मोड से आगे हम सरकार को नहीं जाने देंगे, और हमारा निवेदन ये रहेगा कि सरकार जो है इस मामले पर जो है हमारी बातों को सुने, और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। जी कुलदीप जी, लास्ट और अंतिम सवाल, क्योंकि आज रविवार है, तो ये जो मैं सुन रहा था कि आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं, तो एसडीएम ऑफिस शायद खुला है या नहीं खुला है, इसके बारे में क्या कहें? एसडीएम साहब से हमने गुजारिश की थी, उन्होंने एक अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त किया है। वो हमारे इस मेमोरेंडम को लेने के लिए 2 बजे यहाँ पर आएंगे, और उनके माध्यम से हम इस मेमोरेंडम को भेजेंगे। जी कुलदीप जी, हमारे थोरल के प्रेसिडेंट मोहिंदर जमाल जी और धीरा के सुभाष जी, हरीश जी, आप सभी ने धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल से बात किया। जी जी सुभाष जी बोलिए। जैसे अभी आपने बात की, जी सुभाष जी, हरीश सर, सॉरी हरीश जी, सॉरी, रविवार की बात की आपने, तो उस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा सर, ऐड करना चाहूंगा कि क्लस्टर के बारे में दोनों प्रधानों ने बड़े विस्तार से आपसे बात कर रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है वो संवेदनशील लोग हैं, अध्यापक वर्ग हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा किसी भी तरह से बाधित हो। बिल्कुल, इसलिए हमने ये हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज संपूर्ण प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, और
बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए संडे का दिन चुना है। और आगे भी हम, जैसे आपने देखा कि हमने कोई ट्रैफिक बाधित नहीं की है, कोई रूल शांति माहौल में आप चल रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। आगे भी हमारा धरना जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर तक, और उसके बाद ये अनिश्चितकालीन तक चला जा सकता है जब तक हमारी मांगे पूर्ण ना हो। जी बहुत बहुत बढ़ के बड़े खास ओ भाई जी अपने खास